अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे अपडेट्स को। बोरिस जॉनसन के खिलाफ उठी बड़ी आवाज़, अहम न्यूज़। इंग्लैंड लोगों के लिए नया खतरा आ गया, बड़ी वार्निंग जारी। इंग्लैंड मुसाफरों के लिए बड़ी पाबंदियां लग गईं, बड़ा ऐलान आ गया। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स का नया प्लान, नया रूट तलाश, अहम खबर आ गई। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके के हालात और वाक़यात से बाखबर रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे। बोरिस जॉनसन के खिलाफ उठी बड़ी आवाज़, अहम न्यूज़ आ गई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साबका चीफ एडवाइज़र ने इंकिशाफ किया है कि हुकूमत कोरोना वायरस की वबा से निमटने में तबाहकुन हद तक नाकाम रही है। लंदन से इतलात के मुताबिक बरतानी वज़ीर आज़म के साबका सीनियर मशीर ने हेल्थ एंड सोशल केयर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी के सामने बयान में कहा है कि हुकूमत आलमी वबा से मौसर अंदाज में निमटने में नाकाम रही है। वाज़िया रहे कि कमेटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ने वबा से निमटने के लिए क्या इकदाम किए। जानिब साबका चीफ एडवाइज़र ने अपने बयान में मजीद कहा कि दीगर ममालिक में वबा फैलने के बावजूद हुकूमत बर वक्त इकदाम करने में नाकाम रही। बोरिस जॉनसन को मार्च के मिड में लॉकडाउन का कहा, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की गई। वबा में वुज़रा सीनियर ओहदेदार अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने मजीद कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी को 15 से 20 चीज़ों के लिए बरतरफ कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी ने लोगों से मीटिंग में झूठ भी बोला। उन्होंने कहा कि मैं इंतकाल कर जाने वालों के अजीज़ों से अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि फरवरी के आखिर तक वबा की हंगामी सूरत हाल का हुकूमत को एहसास नहीं था। फरवरी तक बोरिस जॉनसन कोविड को एक खौफनाक कहानी समझते रहे। उधर इस सूरत हाल पर डाउनिंग स्ट्रीट ने वजाहत करते हुए कहा कि लोगों की जान बचाना हमेशा हुकूमत की अवलीन तरजीह रही है। कहा कि बरतानी हुकूमत का कोरोना वबा की रोकथाम से मुतलिक रवैया गैर संजीदा था। बोरिस जॉनसन के साबका एडवाइज़र ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। जानिब बोरिस जॉनसन ने साबका मशीर के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कोरोना से मुतलिक हर इकदाम की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने जो इकदाम उठाए वो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए उठाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड लोगों के लिए नया खतरा आ गया, बड़ी वार्निंग जारी। बरतानिया के वज़ीर सेहत ने इंकिशाफ किया है कि मुल्क में कोरोना के नए रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 75% भारतीय किस्म हैं। वज़ीर सेहत का कहना था कि बरतानिया में कोरोना के नए केसेस में अक्सरियत भारतीय किस्म के वायरस की है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि नए मरीजों में से तकरीबन 2/3 भारतीय वायरस से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बी और तहकीकी माहिरीन की जानिब से पेश किए जाने वाले अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हुकूमत को केसेस में इस कदर इजाफे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वाज़िया रहे कि बरतानी हुकूमत ने भारत को ताख़ीर से रेड लिस्ट में शामिल किया, जिसकी वजह से वहाँ पर कोरोना की सूरत हाल ख़राब हुई और केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। भारत को ताख़ीर से रेड लिस्ट में शामिल करने पर हुकूमत को सियासी और समाजी हुल्कों और शहरी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया था। हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड मुसाफरों के लिए बड़ी पाबंदियां लग गई, बड़ा ऐलान आ गया। बरतानिया में भारतीय कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर यूरोपीय मुल्कों में तफ्तीश बढ़ती जा रही है। एक मुल्क ने बरतानिया से परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है, जबकि फ्रांस ने भी मुख्तलिफ पाबंदियां लगाने पर गौर का ऐलान किया है। इस दौरान फ्रांस में कोरोना वायरस की एक नई किस्म सामने आने पर तफ्तीश पाई गई है। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में भारतीय वायरस के मरीज बढ़ने के बाद सबसे पहले यूरोपीय मुल्कों में जर्मनी ने बरतानी मुसाफरों के लिए क्वारंटाइन लाजमी करार दिया था, लेकिन अब जर्मनी के पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रिया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय वायरस के हदसे पर बरतानिया से बराह रास्त परवाज़ों पर ही पाबंदी लगा दी है, जिसका इतलाक 1 जून से होगा।
ऑस्ट्रिया की वजारत सेहत ने कहा कि 1 जून से बरतानिया से आने वाली परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बरतानिया को रेड लिस्ट में फौरी डाल दिया गया है, जिसके बाद बरतानिया से ऑस्ट्रिया में दाखिला बहुत महदूद और कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। बरतानिया से अब सिर्फ ऑस्ट्रिया के अपने शहरी ही वापस आ सकेंगे। इससे कबल भारत, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका भी ऑस्ट्रिया की रेड लिस्ट में शामिल हैं। दूसरी जानिब फ्रांस का भी बड़ा ऐलान सामने आ गया है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने भी तस्दीक की है कि भारतीय वायरस के केसेस की वजह से इनका मुल्क बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर इजाफी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि हम सफ़र पर मुकम्मल पाबंदियां नहीं लगाएंगे। वाज़िया रहे कि बरतानिया से आने वालों पर फ्रांस में पहले कोरोना टेस्ट और 7 दिन क्वारंटाइन की शर्त आयद है, लेकिन नई पाबंदियां क्या लगाई जा सकती हैं, इसकी फौरी वजाहत नहीं की गई। फ्रांस में नया वायरस भी सामने आ गया है। उधर जनूबी फ्रांस में कोरोना का एक नया वायरस सामने आया, जिसके बाद तेज़ी से इलाके में टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इलाके में नए वायरस के 50 मरीज सामने आए हैं। मुकामी फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि वो इस नए वायरस पर काम कर रहे हैं। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक नया वायरस बरतानी वायरस की तब्दील शुदा शक्ल है। इसकी पहले भी शनाख्त की गई थी, लेकिन पहली बार है कि ये वायरस अब फैलना शुरू हुआ है। इससे मुतासिर होने वालों में स्कूलों के बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन मुतासरीन की हालत बेहतर रहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट का नया प्लान, नया रूट तलाश कर लिया। से इंग्लिश चैनल पार करके बरतानिया जाने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन ने इस रूट पर सख्ती के बाद नए रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए हैं। ताहम इस नए रास्ते पर जाते हुए तारकीन का एक ग्रुप मुश्किल में फंस गया। रेस्क्यू हुकाम ने इनकी जान बचाने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस से बरतानिया जाने के लिए हर बरस हज़ारों तारकीन वतन इंग्लिश चैनल छोटी कश्तियों के ज़रिए पार करने की कोशिश करते हैं। ताहम बरतानी हुकूमत की जानिब से अब इस रूट पर सख्ती की जा रही है, जबकि फ्रांसीसी हुकाम भी तारकीन को रोकने की कोशिश करते हैं। इस रूट पर सख्ती के बाद अब यूरोपीय ममालिक से बरतानिया जाने की ख्वाहिशमंद तारकीन को एजेंटों ने नए रूट के ज़रिए ले जाने की कोशिश की है। 49 एशियाई तारकीन का ग्रुप एक निस्बतन बड़ी कश्ती के ज़रिए बरतानिया जा रहा है और इसके लिए इसने इंग्लिश चैनल के बजाय दूसरा समुद्री रास्ता इख्तियार किया, जो बेल्जियम की समुद्री हदूद में भी आता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती के इनकी कश्ती ख़राब होगी और इसमें पानी बढ़ना शुरू हो गया, जिस पर उन्होंने मदद के लिए कॉल कर दी। बेल्जियम के मीडिया के मुताबिक तारकीन वतन ने कश्ती डूबते देखकर बुध की सुबह मदद के लिए रब्ता किया, जिस पर बेल्जियम की कोस्ट गार्ड ने फौरी इमदादी ऑपरेशन किया और इन्हें बचा लिया। कोस्ट गार्ड के पहुंचने तक कश्ती में पानी दाखिल हो रहा था, ताहम इसमें सवार तारकीन महफूज थे। अलबत्ता इनमें से कुछ वो थर्मल का शिकार हुए हैं। हुकाम का कहना है कि तारकीन वतन के ग्रुप का ताल्लुक वियतनाम से है और बजरिया ये फ्रांस से ही बरतानिया के लिए रवाना हुए थे। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।